हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। पहले हमारी क्लासेस में क्या होता था कि जब हमारी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होती थी और हमारी छोटी क्लासेस से बेसिक पढ़ाना स्टार्ट होता था ए से जेड के और छोटे मोटे सेंटेंस और राइम के बाद, तो हमें लैंग्वेज में क्या होता था कि कुछ टॉपिक दिए जाते थे कि उसमें कहा जाता था कि इसके ऊपर आपको ऐसे लिख कर लाना है। तो आज वही सब मैं आपको फिर से लेकर आई हूँ, क्योंकि जो हमारा बेसिक क्लियर होता है, जो हमें शुरू से बेसिक में पढ़ाया जाता है, वही आजकल यूपीएससी तक में है। वही सब पैटर्न क्या आता है यूपीएससी आईपीएससी में कि हमें एक पैसेज आता है लिखने के लिए कि आपको कम्युनलिस्ट पे, न्यूज़पेपर में पर और सब सोशलिज्म पे, सब पे आंसर लिखने के लिए आते हैं। अभी तक उसमें यूपीएससी और आई में तो वो पैटर्न क्या होता था, जो हमारा पहला जो हमें कराया जाता था वो आज के पैटर्न के हिसाब से बच्चों को कराने के लिए, सिखाने के लिए बहुत अच्छा पैटर्न होता था। उससे क्या होता था, बच्चे खुद सेंटेंस फॉर्म करेंगे और उससे उनकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और उससे उनका बेसिक क्लियर होगा और उन्हें नॉलेज होगी। जो हम टॉपिक देंगे सभी जो आजकल रिसेंट चल रहे हैं उसके बारे में, तो उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी। अगर वो उस टॉपिक के बारे में लिखेंगे तो उन्हें उसके बारे में, उसके क्या एडवांटेजेस होती है, क्या डिसएडवांटेजेस होती है, सबके बारे में उनका दिमाग जाएगा और वो लिखेंगे। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, ये लिया जाता है कि पहले उसके एडवांटेजेस फिर उसके डिसएडवांटेजेस। और शुरू से बेसिक से हम क्या करेंगे कि आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। क्योंकि न्यूज़पेपर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक यूपीएससी में जो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा यही कहा जाता है उनसे करने के लिए, उनके सिलेबस में होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें। और इसकी हैबिट बहुत अच्छी होती है सभी बच्चों के लिए। दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से करने से करें तो उनके दिमाग में नॉलेज इंक्रीज होगी। उनको सुबह उठते ही क्या है, वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, नॉलेज से स्टार्टिंग होगी तो एंड भी नॉलेज तक ही होगा उनका। तो इसलिए आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाई हूँ। पहले मैं उसकी इंग्लिश कराऊंगी, फिर उसके बाद आपको हिंदी बताऊंगी और फिर आपको उसके ऊपर लाइन खुद अपने आप बनानी होंगी उससे आगे। और आज मैं एक छोटा सा आसान लैंग्वेज में लेकर आई हूँ, कल मैं उसी को आपको उसी की थोड़ी टफ लैंग्वेज कर कर लेकर आऊंगी आपके लिए। उससे क्या होगा, आप खुद देखिएगा डिफरेंस कि इसमें आज जो करेंगे उसमें कैसे हमने छोटे छोटे सेंटेंस यूज कर कर हम अपना एक टॉपिक का एक एस्से तैयार करेंगे और फिर उन्हीं को हम डिफिकल्ट लैंग्वेज में कैसे करेंगे, जो जिस लेवल में है उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें और सीखें। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से, द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर की, जो हम पहले हमारी टीचर्स कराती थी ऐसे आज वही है कि, और उससे हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, हमें इंपॉर्टेंस पता चलेगी न्यूज़पेपर की कि न्यूज़पेपर हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक भी ये नहीं सोचें कि अब हमारे पास क्या है, फ़ोन है और सोशल मीडिया है, सब है ये, लेकिन न्यूज़पेपर अभी भी जिनको आदत है, और न्यूज़पेपर में से ही यूपीएससी और आईपीएससी के आधे से ज़्यादा टॉपिक इंटरव्यू में और सब एग्जाम्स में आते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर आज भी हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। तो समझते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर की और मीडिया की। न्यूज़पेपर क्या है, एक मीडिया है, वो चाहे आप अपने फ़ोन में देखें, चाहे न्यूज़, चाहे कुछ भी। न्यूज़पेपर क्या होता है, एक न्यूज़ ही तो होती है कि जो हमें वर्ड से जोड़ती है और हमारी कंट्री से, सभी से हमें कनेक्ट रखती है, वो है न्यूज़पेपर। कम्युनिकेशन ही न्यूज़पेपर है। कम्युनिकेशन क्या है, वो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है, इसी तरह न्यूज़पेपर भी हमें एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो आगे बाद में, पहले चलते हैं अब न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस के साइड। द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज अ मिरर which reflect the political, economical and the social condition of the country. Newspaper try to give us the latest news about the country and the world. Newspaper are the window through which we see the happening of the world and the country. They increase our general knowledge. They have educational value. They serve the society in many ways. We should develop habits of newspaper, reading newspaper. क्या है न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर एक दर्पण, मिरर है जिसमें हम रिफ्लेक्ट, हम क्या देखते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन अपनी कंट्री की, कि क्या हमारी पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है, क्या इकोनॉमिक और क्या सोशल कंडीशन चल रही है आजकल हमारी कंट्री में। वो क्या करता है, हमें वो एक मिरर की तरह, दर्पण की तरह क्या करता है, हमें परछाई की तरह क्या दिखाता है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ट्राई टू गिव अस द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड एंड द कंट्री। न्यूज़पेपर क्या करता है, हमें लेटेस्ट न्यूज़ देता है, किसकी, हमारी वर्ल्ड कंट्री की और हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसकी। न्यूज़पेपर आर द विंडो थ्रू विच। न्यूज़पेपर क्या है, एक खिड़की है जिसके थ्रू हम आर पार देख सकते हैं जो भी हो रहा है किसमें, वर्ल्ड में और हमारी कंट्री में। क्या होता है न्यूज़पेपर, क्या है, एक विंडो की तरह है जिसके आर पार हम देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में और वर्ल्ड में क्या चल रहा है। क्या है, एक खिड़की है, विंडो है। तो ये क्या यूज़ किया हमने, यहाँ पर फ्रेज यूज़ किया है, द विंडो थ्रू विच दे इंक्रीज आवर जनरल नॉलेज। वो क्या करता है, हमारी जनरल नॉलेज इंक्रीज करता है। वो क्या है, एक एजुकेशनल वैल्यू है उसकी।
वो सर्व करता है हमारी सोसाइटी को मैनी वेज से। कैसे वी शुड डेवलप हैबिट्स, हमें डेवलप करनी चाहिए अपनी रीडिंग की हैबिट को, कि हम उससे क्या होगा, हमारे दो फायदे होंगे। एक तो हमें न्यूज़ ही पता चलेगी, एक हमारी रीडिंग इंप्रूव होगी, और एक सबसे पहले हमें समझने की पावर आएगी। जब हम रीड करेंगे, किसी को सुनेंगे, सबसे पहले क्या जरूरी होता है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, आप एक अच्छे लिसनर बने, एक सुनने वाले बने। तो उससे क्या होगा, हमारी एक समझने की पावर बढ़ेगी, उसे पढ़ने की, कि क्या है कि उसे हमें समझना है पढ़कर, क्या तो उससे हमारी रीडिंग की पावर भी डेवलप होगी। द गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड द पॉलिसीज आर मेड पब्लिक थ्रू न्यूज़पेपर। क्या होता है, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम हुआ और जो पॉलिसीज है वो हमें किससे, हमारे पब्लिक के पास तक कैसे पहुंचती है, न्यूज़पेपर के जरिए। इफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी इज गुड, अगर कोई पॉलिसी अच्छी होती है, पीपल अप्रिशिएट मतलब उसकी तारीफ करते हैं। एंड इफ द इज हार्मफुल, और अगर कोई पॉलिसी हार्मफुल होती है, जो हमें नुकसान पहुंचाती है, तो हम उसकी आवाज उठा सकते हैं, किससे, न्यूज़पेपर के थ्रू। क्राई अगेंस्ट इट कैन बी रेज इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के थ्रू हम रेज कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। दे आर एन आई ओपनर फॉर द गवर्नमेंट। तो ये क्या है, एक न्यूज़पेपर क्या है, हमारी गवर्नमेंट की, हमने यहाँ भी फ्रेज यूज करा है, आई ओपनर। आई ओपनर किसका क्या मतलब है, यहाँ से कौन सा फ्रेज है ये, यहाँ पर आई ओपनर से मतलब है कि हमें अपनी आंख खुली रखनी है, कि ये क्या है, एक न्यूज़पेपर हमारी आंख खुली रखने का एक जरिया है, कि दे आर एन आई ओपनर फॉर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसकी पॉलिसीज कैसे हैं, क्या प्रोग्राम है। तो उससे क्या होगा, हम क्या है, आई ओपनर कहलाएंगे, कि आंख खुली रखें अपनी उनकी पॉलिसीज पे और उन सब पे ध्यान रखें। तो ये क्या हुआ, आई ओपनर, यहाँ पर फ्रेज हुआ। इन दिस वे न्यूज़पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या है, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अ गुड न्यूज़पेपर इज अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या है, फ्रेज है, वॉच डॉग। वॉच डॉग मीन्स मतलब क्या होता है, कि हम उनकी निगरानी करें, उसकी रक्षक की तरह। वॉच डॉग क्या होता है, हमारा जो डॉग होता है वो क्या होता है, हमारे घर की निगरानी करता है, वफादारी करता है, कि रक्षक कहलाता है। तो वॉच डॉग से यह क्या है, न्यूज़पेपर एक वॉच डॉग, रक्षक है हमारा डेमोक्रेसी में, जिससे हम उस अपनी आंख खुली रखकर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रोग्राम पर नजर रख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कि क्या चल रहा है उन सब की हमें पता भी होगा, जानकारी होगी, और हम अपनी आंख खुली रखकर उन पर नजर भी रख सकते हैं, कि क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या प्रोग्राम है। तो आपने देखा अब इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर की क्या है। ये थोड़े सा एक पैसेज है, ये आप अच्छी तरह, इससे आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकते हैं, और इससे आपको कितने सारे फ्रेजेस भी पता चले हैं, दो, कि आई ओपनर और वॉच डॉग, के हम कैसे फ्रेज को अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, और कैसे फ्रेज हम हमारे किसी भी टॉपिक पर लिखने में या किसी भी चीज को हमारे लिखने में कैसे काम आते हैं। इससे दो इंपॉर्टेंस पता चली, और एक न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस पता चली कि क्या होती है। और ये आलिया, फहद और सादिया और साद तुम सबके लिए है, तुम इसकी अच्छी तरह रीडिंग करना, और इसी तरह से अपने और 10 सेंटेंसेस आपको खुद बनाने हैं, जिससे कि आपको पता चले कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर के ऊपर, कि जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव और आपको खुद रियलाइज होगा अंदर से कि हाँ, आप कितनी जल्दी आप इसके थ्रू आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, और यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस, और यू रियलाइज दैट यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे थ्रू मेकिंग योर ओन सेंटेंसेस। तो इसलिए अगर आप अपने सेंटेंस खुद बनाएंगे, उससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी, किसी भी टॉपिक पर आप खुद लिखेंगे। और अलीना, तुम्हारे लिए भी है ये। तो सब अपना इस तरह से न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे बार बार पढ़िए, और इसके देखिए कहाँ पर कि कैसे कौन सा सेंटेंस यूज हुआ और कौन सा वर्ड डिफिकल्ट है, उसका मीनिंग देखिए, आप समझिए। और इसी तरह और कल हम लेकर आएंगे इससे डिफिकल्ट लैंग्वेज में, तो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर का, कि कैसे हमने कितने सेंटेंसेस और कितने सारे वर्ड्स हमने इसके थ्रू सीखे हैं, और कैसे हम एक न्यूज़पेपर के ऊपर भी छोटे छोटे सेंटेंस अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, और वो हमारे काम आती है, जो हम ये सब सेंटेंसेस डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं। कि हम न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस बताएं, या इसे अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर इन सब सेंटेंसेस को यूज करें। तो सीखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस से, किसी तरह एक न्यूज़पेपर के ऊपर हम एक पूरा 2 पहरे लिख सकते हैं, और उससे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी हिंदी भी आप खुद ट्रांसलेट कीजिएगा, और इंग्लिश भी इसकी ट्राई कीजिए, और इन्हें लर्न कीजिए, और अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। आज ही मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ ये न्यूज़पेपर का, कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, कि इसी तरह अभी हम और ऐसे करेंगे छोटे छोटे, जिससे कि हमें ये हमें बेसिक क्लियर हो कि किस तरीके से हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर किसी भी चीज़ के बारे में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि
सबसे फर्स्ट होता है किसी भी इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है एक अच्छा लिसनर बनना। उसके बाद हमें हाउ टू मेक अ सेंटेंस और हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस ये आना ज़रूरी है। उसके बाद हम पैरा स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने करा है। उसके बाद और थोड़ी टफ लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद इसको खुद एक्चुअल बोलें आप, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, उससे इंग्लिश इंप्रूव होती है। ये क्या है, हमारे बेसिक है, हमें बेसिक से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए कि बेसिक क्लियर होंगे तो फिर हम आगे खुद इम्प्रूव करते जाएंगे, खुद इम्प्रूवमेंट आता जाता है अगर हमारे बेसिक क्लियर होते हैं। थैंक यू। और अपने थैंक यू, प्रेस द बेल आइकन जिससे कि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे अपकमिंग वीडियोस की, और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड योर classmates also. Thank you for watching my videos.